वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, पाइसियंस का अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के नुक्ते नज़र से ये महीना बहुत मोतदिल रहेगा। 10वें घर का मालिक मुश्तरी मरीख के साथ तीसरे घर में बैठेगा और ये बहादुरी और हिम्मत के अरूज को यकीनी बनाएगा। इसकी वजह से पाइसियंस के काम की जगह पर काम बर वक्त और मुनासिब तरीके से मुकम्मल कर लेंगे। इसके अलावा काम की जगह पर साथियों से यकसा ताउन हासिल करेंगे। साथियों का सही मशवरा और ताउन पाइसियंस में एतमाद पैदा करेगा और काम की मजमूई कारकर्दगी में भी इजाफ़ा करेगा। नीज़ पाइसियंस की मुलाजमत की पोजीशन में बेहतरी आएगी। मुश्तरी साथियों में अच्छी साख को यकीनी बनाएगा। आप साथियों की खुशी और गम में इनका साथ देंगे, इनके ख़यालात को भी समझेंगे और इन्हें मुतलका मशवरे भी देंगे। इसकी वजह से काम के साथी आपसे जुड़े हुए महसूस करेंगे। छठे घर का मालिक सूरज महीने के आगाज़ में 5वें घर में मौजूद होगा और इसके नतीजे में मुलाजमत में नए इम्कानात पैदा होंगे। अगर पाइसियंस मुलाजमतें बदलने और नए मौक़े तलाश करने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस अरसे में कामयाबी के इम्कानात बहुत नुमायाँ हैं। माह के दूसरे निस्फ़ में सूरज 16 अगस्त को लियो में छठे घर में दाखिल होगा और काम की जगह पर मजमूई सूरत हाल मज़ीद शदीद हो जाएगी। पाइसियंस का गलबा बढ़ेगा, वो मुखालिफिन पर गालिब आ जाएंगे और आपके मुखालफ लोग पुरसुकून हो जाएंगे। इसके नतीजे में मजमूई तौर पर ज़हनी सुकून मिलेगा और काम की जगह पर अच्छी कामयाबी के इम्कानात होंगे। कारोबारी शख्स के लिए कामों में उतार चढ़ाव आएगा। राहु पहले घर में होगा और केतु पूरे महीने में 7वें घर में रहेगा और इससे कारोबार में इस तरह के उतार चढ़ाव का इम्कान बढ़ जाता है। 7वें घर का मालिक अतारत महीने के पहले निस्फ़ में छठे घर में रखेगा और इसके नतीजे में मजमूई कारोबारी अखराजात में इजाफ़ा होगा। पाइसियंस को कुछ अहम सरमायाकारी करने की ज़रूरत है, लेकिन 22 अगस्त से मरकरी 5वें घर में पीछे हट जाएगा और इसके नतीजे में रुकी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल होंगी। आप पुराने प्रोजेक्ट्स पर कुछ बहस कर सकते हैं और इसे दोबारा शुरू कर सकते हैं। इससे कारोबार के लिए मुनाफा के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं आपके फ़िनैंस की। पाइसियंस की माली हालत को देखते हुए माह के शुरू से आखिर तक ज़ोहल को 12वें घर में पीछे की पोजीशन में रखा जाएगा। इसके नतीजे में अखराजात में बड़े पैमाने पर इजाफ़ा होगा और कुछ अखराजात का भी तजर्बा होगा। पाइसियंस परेशान होंगे कि क्या करें क्या ना करें। सियारे अतारद और ज़ोहरा छठे घर में मौजूद होंगे और 12वें घर में नज़र रखेंगे। इसके नतीजे में मजमूई अखराजात में इजाफ़ा होगा। इसके अलावा ऐसी परेशानी से बचने के लिए कुछ मुतलका तलाश करें। राहु का पहले घर में क़याम फ़र्द को लापरवाह बना देगा और बग़ैर सोचे समझे खर्च करने से पाइसियंस को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ताहम मुश्तरी हालत को बरकरार रखने के लिए 9वें और 11वें घर पर मुकम्मल नज़र रखेगा और आपको माकूल आमदनी भी फराहम करेगा। 16 अगस्त को सूरज छठे घर में चला जाएगा और इसके नतीजे में पाइसियंस को सरकारी शोबे में कामयाबी मिलेगी। नीज़ एक ही वक्त में मरकरी मुतलका माली इम्कानात पैदा करने के लिए 11वें घर को देखेगा। पाइसियंस को सियारों के मकामात को मद्देनज़र रखते हुए मोहतात रहना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी सेहत की। तो सेहत के लिहाज से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस महीने पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए क्योंकि महीने के आगाज़ में अतारद और ज़ोहरा छठे घर में वाक़या होंगे और पूरे महीने में ज़ोहल 12वें घर में पीछे की हालत में रहेगा। इसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म के सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। पाइसियंस को आँखों से मुतल्लिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आँखों में पानी आना या जलन, नींद की परेशानी, टांगों में दर्द या चोट। इसके अलावा महीने के दूसरे निस्फ़ में पेट के दर्द भी आपको परेशान कर सकते हैं। सेहत के अहदाफ के हसूल के लिए इन परेशानियों से चौकन्ना रहें।
اب بات کرتے ہیں محبت، شادی اور ذاتی تعلقات کی۔ آپ کی محبت کی زندگی کے بارے میں بات کریں۔ سورج مہینے کے پہلے نصف میں 5ویں گھر میں پوزیشن میں آئے گا۔ یہ شراکت داروں کے درمیان انا کے تصادم کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ساتھی سے برتر ظاہر کرنا رشتے کے لیے سازگار نہیں ہوگا، اور اس طرح ایسی صورتحال سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ اس کے نتیجے میں تعلقات میں خرابی ہو سکتی ہے۔ مہینے کے آخری نصف میں سورج کے چھٹے گھر میں جانے سے صورتحال بہتر ہوگی۔ 22 اگست سے عطارد 5ویں گھر میں واپس آ جائے گا اور پیچھے ہٹنے والی حالت میں بات چیت میں پریشانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کو روکنے کے لیے اپنے ساتھی سے احتیاط سے بات کریں۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ مہینہ قدرے کمزور ثابت ہو سکتا ہے۔ پورے مہینے میں 7ویں گھر میں کیتو کی وجہ سے تعلقات میں غلط فہمی یا شکوک و شبہات کا شکار ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایسا رویہ تعلقات کے لیے بالکل بھی مفید نہیں ہے۔ پورے مہینے میں 7ویں گھر میں مشتری کی نظر کی وجہ سے آپ کا ازدواجی رشتہ مضبوط رہے گا اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کا بہترین وقت ہوگا۔ اس سے آپ کو رشتہ بچانے میں مدد ملے گی، لیکن پھر بھی رشتے میں کسی قسم کی لڑائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعلقات کی۔ خاندان کے لیے یہ مہینہ بہت سازگار رہے گا۔ دوسرے گھر کا مالک مریخ تیسرے گھر میں واقع ہوگا۔ پائسینز اپنی رقم اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کریں گے اور تیسرے گھر میں مریخ اور مشتری کی موجودگی بہن بھائیوں کے ساتھ سازگار تعلقات کا باعث بنے گی۔ آپ بہن بھائیوں کی بھلائی کے بارے میں سوچیں گے اور اس طرح ہر حال میں ان کا ساتھ دیں گے۔ دوسرے گھر پر زحل کی رجت پسندی کے نتیجے میں مختلف خاندانی معاملات میں جھگڑے بڑھ سکتے ہیں، بلکہ اپنی عقل مندی سے حالات سے باہر نکلیں گے، لیکن پٹری پر اکیلے چلنے کی کوشش کریں۔ اکیلے چلنے کی پالیسی اپنانے سے آپ گھریلو اور بچوں کے کاموں میں حصہ لے سکیں گے۔ چوتھے گھر کا مالک عطارد کو چھٹے گھر میں رکھا جائے گا اور اس کے نتیجے میں کچھ بحث و مباحثہ ہوگا، اسی لیے مشتبہ حالات میں بحث و مباحثہ بڑھے گا اور پائسینز کو اس سے دور رہنا چاہیے، اس لیے پرامن طریقے سے کام کریں۔ 22 اگست سے مرکری کے اثر سے ایسے کام شروع ہو جائیں گے جس سے گھر میں مختلف قسم کی لڑائیاں ہو سکتی ہیں، اس طرح اس کے بارے میں محتاط رہیں۔ والدین کی صحت ٹھیک رہے گی، لیکن ماہ کے دوسرے نصف میں ماں کی طبیعت کے بیماری کے امکانات ہیں، اسی لیے اس کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔